वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 जुलाई 2022 और 25 जुलाई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। कमजोर है तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो हम सबको क्या बनना है? विजेता बनना है। और विजेता बनोगे तो जीतोगे, अगर कमजोर बनोगे तो थक जाओगे, छोड़ दोगे। इसलिए निरंतर अध्ययन करना है। अब 2 दिन रीट का एग्जाम हो चुका है। अब रीट मेन का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स तो भी देखने को मिलेगा, राजस्थान जीके भी खूब आएगा। 50% आपका पोर्शन राजस्थान जीके का रहेगा। तो शाम 9 बजे की क्लास जो 1 अगस्त से वापस शुरू हो रही है, और सुबह 7 बजे की करंट की क्लास निरंतर लें आप सारे विद्यार्थी, चाहे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, पीटीआई है, राजस्थान जो भी नई भर्ती आएगी एलडीसी की, उन सब एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके रीट के विद्यार्थी अब जुड़ जाइए, क्योंकि इतने दिन आप करंट से अलग थे। तो अब निरंतर ये क्लास लेनी है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं, शेयर कर देना इस क्लास को। पहला प्रश्न देखिए, नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, और ये तीसरा अब 2021 में जारी किया गया। इसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को 12वां स्थान मिला है। कौन सा? 12वां। तो देखिए, भारत नवाचार सूचकांक के तीसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने जारी किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी ने जारी किया। इस सूचकांक में राज्यों की सूची में कर्नाटक लगातार पहले स्थान पे है, तीसरी बार। तेलंगाना दूसरे, हरियाणा तीसरे, और राजस्थान अपना है जो 12वें स्थान पे है। मध्य प्रदेश 13वें और छत्तीसगढ़ अंतिम 17वें स्थान पे रहा है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ अव्वल रहा है। इनोवेशन इंडेक्स 2021 66 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया। कितने? 66 यानी 66 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया। पिछले 2 इनोवेशन इंडेक्स 36 संकेतकों के आधार पर तैयार किए गए थे। यानी पहले 2 जो इनोवेशन इंडेक्स थे वो 36 संकेत थे, उसमें अब दुगने हो गए, मान के चलो लगभग, यानी 66। यह सूचकांक भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। तो अपने राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया? 12वां। अब राजस्थान की बहुत सारी रैंकें हैं, जैसे सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना रैंकिंग में राजस्थान नंबर 1 है। यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान 5वें स्थान पे है। भंडार में राजस्थान अब तीसरे स्थान पे आया है। इसके अलावा गरीबी सूचकांक में राजस्थान 8वें स्थान पे है। फूड सेफ्टी में राजस्थान 10वें स्थान पे है, और इनोवेशन इंडेक्स में 12वें स्थान पर। कल परसों शिक्षा परिषद की जो पीईआई इंडेक्स आई थी वो मैंने बताया था, उसमें राजस्थान ओवरऑल है 13वें स्थान पे है। तो बहुत सारी ये रैंकिंग जारी है। अब की बार कोई इंडेक्स की कोई भी इंडेक्स आएगा तो पूरी डोज बूस्टर डोज के माध्यम से आपको राजस्थान की जितनी भी 2021 की है चाहे 2022 की है, सारी रैंक एक साथ बताऊंगा, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। दूसरा प्रश्न देखिए, राज्य सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चुप्पी तोड़ो जैसी प्राथमिकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्ति अभियान किस जिले के द्वारा चलाया जा रहा है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि राज्य सरकार तो योजनाएं चला रही है, इसके अलावा अब राज्य के अंदर जो जिले हैं, जिले में जो जिला कलेक्टर है वो भी अपनी तरफ से लगातार राज्य सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए उनको प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपनी तरफ से अभियान चलाते हैं। जैसे अभी शक्ति अभियान चलाया है बीकानेर के द्वारा। किसके द्वारा? बीकानेर में शक्ति अभियान चलाया गया। किसके लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत ही शानदार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अपने राजस्थान में इसकी शुरुआत पूछे तो झुंझुनू से हुई है, और झुंझुनू में सुपोषित अभियान वो भी झुंझुनू से स्टार्ट हुई थी, ये ध्यान रखना। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजस्थान के अंदर अवनी लेकरा है। तो देखिए, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? जन्म के समय घटते लिंगानुपात को बढ़ाना, बेटी जन्म को उत्सव की तरह मनाना, बीकानेर को एनीमिया मुक्त बनाना, गुड टच बैड टच और महावारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूकता लाना। अभी देखो, सारे अभियान चलाए हुए हैं महामारी स्वच्छता के प्रबंधन के लिए, एनीमिया मुक्त के लिए, और
बेटी जन्म के उत्सव पर लिंगानुपात के बढ़ते, ये सारे तो इनको एक साथ करते हुए बीकानेर ने शक्ति मार्च चलाया है। बेटी के जन्म को उत्सव की तरह मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके तहत प्रत्येक बेटी के जन्म पर उसकी मां को उपहार स्वरूप सहजन फली का पौधा और जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर युक्त शुभकामना संदेश दिया जाता है। तो किस जिले के द्वारा? बीकानेर जिले के द्वारा। बीकानेर की बात आई है, एक तो क्वेश्चन बीकानेर का ये आता है, सांचू पोस्ट यहाँ पे पर्यटकों के लिए जल्दी खोली जा रही है, पाकिस्तान बॉर्डर पे है। हालांकि यहाँ पे जो रिहर्सल वगैरह की जाएगी, परेड की जाएगी, अकेले बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाएगी। एक दूसरा ध्यान रखना, बीकानेर के पुगल में 4000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लग रहा है, सोलर पार्क बन रहा है। जैसे बढ़ला है ना, वर्तमान में बढ़ला जोधपुर की उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है और 4 इकाइयां, इसकी 2 इकाइयां काम कर रही है, तीसरी और चौथी जल्दी हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में पूछे तो बढ़ला जोधपुर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, सबसे बड़ा, ठीक है, जोधपुर के अंदर है। लेकिन बीकानेर के पुगल के अंदर 4000 मेगावाट का ये बन रहा है और जब बनेगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। जो बीकानेर निवासी है, आपने पुगल साइड जब आप जाते हो देखते हो बहुत बड़े क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो ये बीकानेर की बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला मास्क बैंक भी कहां स्थापित किया गया है? बीकानेर के द्वारा स्थापित किया गया था कोरोना काल के अंदर। तीसरा प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी के पोस्टर का विमोचन किया। यह किस जिले में आयोजित होगा? देखो ये बजट में घोषणा थी, किसमें? बजट में घोषणा थी 2022-23 की हम राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी का आयोजन करेंगे। कहां पे? पाली में। और ये क्वेश्चन लेब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है सीधा सीधा। अब मुख्यमंत्री ने क्या किया, ये जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी होगी, इसके पोस्टर का विमोचन किया। ये आपके सामने है, इस पोस्टर का विमोचन किया। ये यहाँ पे खड़े हैं जो हमारे राजस्थान और भारत के अंदर स्काउट गाइड के जो कमिश्नर हैं, निरंजन आर्य। तो राष्ट्रीय जुमरी 4 से 10 जनवरी 2023 तक जोधपुर पाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रोहट पाली मारवाड़ में आयोजित होगी। इस नाम याद रखना, कहां पे होगी? रोहट पाली के अंदर आयोजित की जाएगी। कब से कब तक? 4 से 10 जनवरी 2023 जोधपुर पाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी के पोस्टर का विमोचन किया। दोबारा फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अब इसके पोस्टर का विमोचन किया गया। बात आई है पाली जिले की, तो पाली की बात करें तो एक याद रखना, सुमेरपुर पाली। कौन सा? सुमेरपुर पाली। यहाँ पे राजस्थान की निजी फिल्म सिटी स्थापित हो गई। और एक और ध्यान रखना, पाली के अलावा सोजत पाली की जो मेहंदी है वह है राजस्थान की जो मेहंदी है, राजस्थान का 16वां उत्पाद लोगो सहित हो गया, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको आएंगे, पीछे के क्वेश्चनों को साथ साथ में हम रिपीट करते जाएंगे तो अपने आप एग्जाम में आपको वहां क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन निरंतर आपको अध्ययन करना पड़ेगा। चौथा प्रश्न देखिए, ई चालान के ऑनलाइन निपटारे के लिए पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ई चालान के ऑनलाइन निपटारे के लिए पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे, यानी संभाजी शिवाजी शिंदे, जो राजस्थान हाईकोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस थानों व ट्रैफिक पुलिस की ओर से बनाए गए ऑनलाइन चालान के निपटारे के लिए अब लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दो प्रकार से बनेगा, किसके द्वारा? जयपुर कमिश्नरेट। आपको पता होगा कि जयपुर और जोधपुर राजस्थान के दो ऐसे शहर है जहां 2011 से कमिश्नरेट प्रणाली लागू है और तीसरे में प्रस्तावित हो चुकी है कोटा के अंदर। एक जयपुर में है, जयपुर के जो कमिश्नर है वो आनंद श्रीवास्तव है और जोधपुर के जो कमिश्नर है वो रवि दत्त गौड़ है, नए बने हैं। तो ऑनलाइन चालान के निपटारे के लिए अब लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाईकोर्ट के सीजे यानी मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे ने प्रदेश के पहले वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ किया। इसमें चालान पेश होने से लेकर उसके निस्तारण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जाएगी, यानी चालान पेश से लेकर उसका निपटारा जब तक नहीं होता, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जाएगी। तो किसके द्वारा? एस शिंदे, अपने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। एक चीज ध्यान रखना, वर्तमान में ये 38वीं है। इससे पहले कार्यवाहक रहे थे
मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव रहे थे। और इससे पहले थे जो 37वें थे वो कौन थे? अकील कुरैशी थे। कौन है? अकील कुरैशी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। एनवी रमना अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और झुंझुनू जिले के निवासी हैं। हाल ही में इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के द्वारा नामित किया गया। और बड़ी बात, इनके सामने कौन है? इनके सामने भी राजस्थान के अंदर राज्यपाल रह चुकी है मार्गरेट आल्वा। विपक्ष के द्वारा किसको खड़ा किया गया सामने? मार्गरेट आल्वा। तो अभी उपराष्ट्रपति बनेंगे तो हम चर्चा करेंगे। और आज एक ऐतिहासिक दिन है 25 जुलाई। 25 जुलाई के दिन हमारे देश के अंदर हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो आज हमारी नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शपथ लेगी 25 जुलाई को हमेशा, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। उन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली थी। उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति है वो 25 जुलाई को शपथ लगातार ले रहा है। तो ये जरूर याद रखना, पेपर में आता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति है वो कितनी तारीख को शपथ लेता है, या द्रौपदी मुर्मू ने कब शपथ ली? तो 25 जुलाई को शपथ आज लेगी। ध्यान रखना, भारत की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू बन जाएगी आज। तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य? देखो, लोक अदालत कौन सी? डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है वो राजस्थान के द्वारा की गई है। तो भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उमेश ललित के द्वारा की गई। यानी अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उमेश ललित के द्वारा किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के डिजिटल लोक अदालत को जुपिस्टिक जस्टिस टेक्नोलॉजीज संगठन के तकनीकी भागीदार द्वारा बनाया गया। तो आपके लिए सीधा सीधा पेपर में आएगा, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? ये अपना राजस्थान है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रंगीलो राजस्थान, 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, जबकि 1 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटक के क्षेत्र में राजस्थान नंबर 1 है, सौर ऊर्जा के मामले में नंबर 1 है, और स्मार्ट सिटी मिशन योजना में राजस्थान नंबर 1 है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, जो एक दिन नहीं मिलती है दूसरे दिन मिल जाती है। आप सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। निरंतर अध्ययन करें, पीडीएफ कोई भी सूचना आपको मिल जाती है। और जो विद्यार्थी हमारी जनवरी से लेकर जून 2022 की राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेना चाहता है, स्पेशल है, राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेना चाहता है और उसका प्रिंट निकाल सकते हो आप। स्पेशल क्या निकाल सकते हो? प्रिंट निकाल सकते हो, क्योंकि अब एग्जाम जो आ रहे हैं सितंबर के अंदर लाइब्रेरियन, पीटीआई, अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड है, नवंबर में वनपाल वनरक्षक है, दिसंबर में सेकंड ग्रेड है, जनवरी के अंदर रीट है। तो सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वर्तमान में जनवरी से जून 2022 की हमारी पीडीएफ है। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल के आप इस पे पीडीएफ ले सकते हो। कोई विद्यार्थी कॉल नहीं करेगा, ये मेरी पर्सनल नंबर है, इस पे मैं कभी कॉल किसी की नहीं उठाऊंगा। ध्यान रखना, सिर्फ 50 रुपए पे करके और इस पे स्क्रीनशॉट डाल देना व्हाट्सएप पे, मैं तुरंत आपको ये भेज दूंगा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक जीतने वाले राजस्थान की पहले तैराक कौन बने? तो युग चेलानी उदयपुर से है, ये रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डिजिटल म्यूजियम बनाने वाली देश की तीसरी विधानसभा बनी है। डिजिटल म्यूजियम बनाने वाली देश की तीसरी विधानसभा केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक किस कृषि जलवायु खंड के अंदर आते हैं? अपने राजस्थान के अंदर 10 कृषि जलवायु खंड है और ये अच्छे तरीके से याद रखना। आज 2 नंबर पे पहुंच चुका हूं मैं, रोज का एक कृषि जलवायु खंड याद करवा रहा हूं, भूलना नहीं है। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक ये पूर्वी राजस्थान है। इसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आता है, जिसको कहते हैं 3rd B,
अर्ध पूर्वी, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी में आते हैं, जिसको थर्ड बी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। आजीविका मॉडल योजना किस पशु से संबंधित है? भेड़ से। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जो दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभा के भी लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये चीज ध्यान रखना। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह थी, 2009 में बनी थी। और वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव है उषा शर्मा, जो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। क्या राज्यपाल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो नहीं लेते हैं भी, क्योंकि सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो नहीं देते हैं, सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट आर्द्र दक्षिणी मैदानी जलवायु खंड 4B में कौन से जिले आते हैं? 4B में कौन से जिले आते हैं? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये कल रीट के पेपर में क्वेश्चन आया था। हातल गांव का संबंध किस क्रांतिकारी से है? ये भी कल रीट में आता है। 1857 की क्रांति के समय सिरोही के प्रजामंड पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ये भी रीट में आया था। और वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये भी रीट के अंदर आया था। तो ये सारे रीट के अंदर आए हुए चार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको जलवायु खंड करवा रहा हूं। तो निरंतर अध्ययन करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। जो पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की हमारे नानक क्लासेज है पे टेस्ट सीरीज चल रही है। सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की चल रही है। इसके अलावा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वनपाल व वन रक्षक के मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं अभी, क्योंकि 100 क्वेश्चन आने आपके वनपाल वन रक्षक दोनों ही मैथ है। इसमें आपको सामान्य विज्ञान मिलेगी, गणित मिलेगी, इंडिया का, राजस्थान का, भूगोल, कल्चर, करंट सब मिलेगा। तो इसके मॉडल पेपर जल्दी ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर निरंतर अध्ययन करोगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अगले आने वाले 6 महीनों में हर प्रकार के आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।